Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 7, and today we will do question number 18, which I have given you homework. So look at the board, and first of all, we are reading the question number 18. A limited company was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each, and issued 20,000 such shares at a premium of rupees 2 per share. तो 20,000 शेयर इश्यू करे हैं 2 रुपीज के प्रीमियम में. टेबल है 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर. सो आपको फर्स्ट कॉल तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है. एप्लीकेशन पे आपको 3 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पर 2+2 होगा क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 2 रुपीज कैपिटल के होंगे और बाकी के 2 रुपीज प्रीमियम के. फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको दे रखा है 2 रुपीज और सेकेंड कॉल का हम अमाउंट खुद निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर में. 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3 रुपीज सेकेंड कॉल आ जाएगा. ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स. तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कॉल्स इन एडवांस कहते हैं इसको. जब कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसे दे देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस. तो इसने 300 शेयर में सारा बैलेंस फर्स्ट कॉल के साथ जमा करा दिया, तो इसमें कॉल्स इन एडवांस आएगा. इसका मतलब उसने सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ ही जमा करा दिया, जबकि अपन ने अभी तक सेकंड कॉल ड्यू नहीं करी है एज पर द क्वेश्चन. सो जो सेकंड कॉल का अमाउंट 300 शेयर हमको एडवांस में दे देंगे वो कॉल्स इन एडवांस हमारा आएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 300 मल्टीप्लाई बाय 3. अभी समझ लेंगे इसको हम. अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया. इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर 1000 रुपीज का एरियर है. तो कुल मिला के, और हमने कॉल्स इन एरियर के 2 मेथड पढ़े थे, बाय ओपनिंग एरियर अकाउंट और बाय नॉट ओपनिंग द एरियर अकाउंट. सो वी विल डू इट बाय नॉट ओपनिंग द एरियर अकाउंट. एज आई टोल्ड यू, जब क्वेश्चन में लिखा है वो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो हम ओपन करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ था. मगर क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ नहीं है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना है, तो हम इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट बिना ओपन करे बैंक वाली एंट्री में से फर्स्ट कॉल का जो एरियर है वो माइनस कर देंगे. इस तरह से ये क्वेश्चन होगा. अब आप लोग देखिए वन बाय वन सारी एंट्रीज में आपको समझा देता हूँ. 20,000 शेयर्स हमने इश्यू किए थे एंड सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, ऐसा ही मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इस संबंध में. तो 20,000 शेयर्स हमने इश्यू करे और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज. तो हमें कितने रुपए रिसीव होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000. और फिर सेकंड एंट्री में हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. देन हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. और इसमें अमाउंट कैसे आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसा कि हमने यहाँ देखा था 2 रुपए का कैपिटल है और 2 रुपए की प्रीमियम है, तो 40, 40 और 80. अलॉटमेंट पर कोई एरियर नहीं है, तो अलॉटमेंट हम जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000. देन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 रुपए का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹40,000. देन जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 शेयर्स ने तो पूरा पैसा फर्स्ट कॉल के साथ जमा करा दिया, यानी कि सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस में आ गई, तो उसकी एंट्री होगी 2 कॉल्स इन एडवांस. क्योंकि सेकंड कॉल 3 रुपए का है, तो ये अपने को फर्स्ट कॉल के साथ ही मिल गया 300 शेयर्स पे. तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900 रुपीज कॉल्स इन एडवांस में आ जाएंगे. और पूरे 40,000 जो हमको फर्स्ट कॉल पे रिसीव करने थे उसमें से 1000 शेयर्स ने हमको पैसे नहीं दिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000 इसमें से लेस कर देंगे, तो 38,000 आ जाएगा फर्स्ट कॉल, और इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 38,900. तो यहीं तक हमको एंट्री करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने अभी तक सेकंड कॉल नहीं मांगा है, सेकंड कॉल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी. सो फर्स्ट कॉल तक ही इसको करना है. अब देखिए इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है हमको. बैलेंस शीट में 2 नोट बनेंगे, एक तो शेयर कैपिटल का और एक रिजर्व एंड सरप्लस का. शेयर कैपिटल में ऑथोराइज आप लोग कर लें, इश्यूड आप लोग करेंगे, सब्सक्राइब मैंने कर रखा है.
सारे के सारे नॉट फुल्ली पेड में आएंगे, क्योंकि अभी तक कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मांगी है, फर्स्ट कॉल तक की इंफॉर्मेशन हमको गिवन है सिर्फ। तो इसकी एंट्री होगी 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹7 कॉल्ड अप, तो 1,40,000 हो गया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें से कॉल्स इन एरियर लेस कर देंगे, जैसा कि हमने देखा था 1,000 शेयर्स ने ₹2 नहीं दिए, तो यहाँ से लेस हो जाएगा 1,38,000। याद रखिए कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता, कॉल्स इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है, वो करंट लाइबिलिटीज में शो होता है, अभी हमारे कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट बुक में है वो, उसमें देखेंगे हम। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 का हमें फुल्ली रिसीव हो चुका है, इसमें कोई एरियर नहीं है, तो एसपीआर आ जाएगा 40,000 रिजर्व एंड सरप्लस में, ये अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में और ये अमाउंट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमने जितने शेयर इश्यू किए थे पब्लिक को, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, जितने शेयर उनको इश्यू करने हैं सिर्फ उनको इश्यू कर सकते हैं, या फिर वो प्रो डेटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। प्रो डेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जिन्होंने ज्यादा शेयर मांगे उनको कम शेयर देना। जैसे किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको हम 2 ही शेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रो डेटा अलॉटमेंट। सो प्रो डेटा अलॉटमेंट मीन्स इशूइंग द शेयर्स लेस देन अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। तो उसने जितने के लिए अप्लाई किया उससे कम शेयर उसको अलॉट करना कहलाता है प्रो डेटा अलॉटमेंट। तो इसके अंदर अब जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब लिख लीजिए आप, व्हेन पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर मोर देन द number of shares issued by the company, it is called oversubscription of shares. In the case of oversubscription, directors have following treatments. So directors क्या क्या कर सकते हैं, first they can reject the excess application and allot shares to the number of shares issued only. Second option है उनके पास, they can make pro rata allotment, जिसका मतलब मैंने अभी आपको लिखवाया। अब आप लिखिए इसकी जर्नल एंट्रीज। जब भी हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा शेयर्स का आ जाएगा। तो पहली 2 एंट्रीज हमारी चेंज होंगी, बाकी एंट्रीज हमारी सेम ही रहेंगी जैसा हमने अभी तक पढ़ लिया। तो फर्स्ट एंट्री जब हम करेंगे तो हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आई है हम पूरी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 शेयर इशू किए थे और 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो हम 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी से फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम एडजस्टमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब हम कराना चाहते थे एक्चुअली में, सब्सक्राइब कैपिटल को एप्लीकेशन मनी से इशू मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ एक्सेस बचेगा तो उसको हम अलॉटमेंट में काम में ले लेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस बचेगा तो हम उसको कॉल से एडवांस मान लेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। और जिन शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा हम वापस लौटा देंगे, या फिर किसी को हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट करा है और उसका पैसा हमारे पास इतना ज्यादा आ गया है कि वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के बाद, अलॉटमेंट के बाद और कॉल्स इन एडवांस के बाद भी उसका पैसा अगर बचा हुआ है तो हम उसको भी रिफंड कर देते हैं टू बैंक। तो ये 2 एंट्रीज हमारी चेंज होंगी। इसका नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और इसका नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस रिफंडेड। इस तरह से इसका नरेशन आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो थोड़ा सा आसान है। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The whole amount was payable on application. Applications for 20 lakh shares were received. Application for 3 lakh shares were rejected and the shares were allotted to the remaining applications on pro rata basis. तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमने 3 लाख शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया और बाकी शेयर्स को हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट दे दिया। तो बाकी शेयर कितने बचे एप्लीकेशन, हमें 20 लाख एप्लीकेशन मिली है इस क्वेश्चन के अंदर।
तो 20 लाख में से हमने 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया और बाकी को हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट दे दिया, मतलब बाकी बचे 17 लाख शेयर्स को हमने 8,50,000 शेयर्स इशू कर दिए। These are application received and these are shares allotted। मगर इस क्वेश्चन में सारा पैसा हमने एप्लीकेशन पर मांगा है, तो जो भी एक्सेस पैसा बचेगा हम उसको किसी भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही इन्होंने रिसीव कर लिया, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमने इस क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया है, तो हमें 13 रुपीज रिसीव होंगी और टोटल एप्लीकेशन हमें मिली है 20 लाख। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, 2 करोड़ 60 लाख का हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। फिर हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में और एसपीआर में। जैसा कि मैंने बताया, जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उन्हीं से हम कर सकते हैं। तो हमने सब्सक्राइब शेयर हमारे 8,50,000 ही रहेंगे, क्योंकि हमने इशू 8,50,000 ही किए थे। तो 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी पैसा बचेगा हमें पूरा रिफंड करना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको कितने शेयर दिए, क्योंकि जब सारा पैसा आप मांग चुके और एक्सेस जो भी आया उसको आप रख नहीं सकते, क्योंकि जब आपके पास अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही, बिकॉज होल मनी वाज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, so there are no other installment in which you can adjust the amount. So directly we will refund the excess amount to the shareholders, 2 crore 60 lakh minus 85 lakh minus 25 lakh 50,000, तो हम उनको 1 crore 49 lakh 50,000 रुपीज रिफंड कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।